और देखो कैसी प्रसन्नता होती है बहुओं के आने पर। कितनी प्रसन्नता हुई होगी तीनों रानियों को। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही थी। महाराज दशरथ ने जब तीनों रानियां डोलियां लिवाने के लिए आई थी तो एक बात कही थी द्वार पर तीनों रानियों से कि हम महाराज जनक से बड़े वचन देकर के उन्हें आए हैं। ये निश्चित करके उन्हें आए हैं कि आपकी बेटियां अयोध्या में भी बेटियां बन के रहेगी, इनको कोई कष्ट कोई दुख नहीं होगा। इसलिए तीनों रानियों से हम कह देते हैं सीता, उर्मिला, श्रुति, कीर्ति और मांडवी को ऐसे रखना जैसे दोनों पलकों के बीच में पुतलियां रहती हैं। इन्हें इतना प्यार देना कि इन्हें कभी मायके की, जोर से बोलो, याद ना आए। अच्छा, किसको समझा रहे हैं? अपनी पत्नियों को, यानी कि सीता जी की सासू। क्योंकि लोग मिलाते हैं लड़के और लड़की की कुंडली। मैं तो कहा करती हूँ सास बहू की भी मिला लिया करो, इनकी कुंडली मिलनी ज्यादा जरूरी है। घर में शांति तभी रहेंगी जब ये दोनों क्रांति न करें, और अगर दोनों की क्रांति है तो घर में कभी शांति। जोर से बोलो। एक बार एक बैठी हुई थी, उनसे बातें हुई तो मैंने माताजी से पूछा और सब ठीक? माताजी बोले बेटी बस चल रहा है। मैंने कहा माताजी आपका बेटा इतनी बात कही थी बस, और कुछ नहीं। तो क्या कहती है? एक नंबर का नालायक है, एक नंबर का। मैंने कहा क्यों? आप तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, बेटा एक नंबर का नालायक क्यों हो गया? तो क्या कहती है? पहले नहीं था। अच्छा, कब से हुआ होगा? जोर से बोलो। ओहो, ये तो सारी पक्की बैठी है बिल्कुल। तो क्या कहती है? जब से लल्लू की शादी हुई है तभी से हो गया ऐसा। तो मैंने कहा उसने क्या कर दिया? भाई आप ही तो गए होंगे उसे चुनने के लिए, उसको देखने के लिए, रिश्ता करने के लिए। आप सब कुछ देख करके उसको लाए होंगे। उसने क्या कर दिया? तो बोले क्या कर दिया? मेरा जो लल्लू है वो 10 बजे से पहले सो के नहीं उठता था, और अब 5 बजे उठ लेता है और चाय बनाता और उसे भी पिलाता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई आपका बेटा 5 बजे उठने लगा और चाय बनाने लगा, उसे पिलाने लगा, आपको नहीं देता क्या? बोले मुझे तो देखता है, पर दुख तो लली इतना सही है, उसे क्यों दे रहा है? दुख तो इस बात का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। ये बताओ आपका दामाद, वो आपकी बेटी भी है क्या कोई? बोले हाँ एक बेटी। वो कहाँ है? ससुराल में। मैंने कहा उसके ससुराल वाले तो सब अच्छे हैं। तो बोले ससुराल वाले तो जैसे होते हैं वैसे ही हैं। खुद कह रही है। और मैंने कहा आपका दामाद? बोली बेटी एक नंबर का हीरा है, एक नंबर का जमाई राजा। तो मैंने कहा इसका मतलब जमाई राजा आपकी बहुत सेवा करते होंगे। बोले मेरी नहीं, मेरी नहीं, हमरी लली की बहुत ही सेवा करते। अरे बोले हमारी लली कह दे दिन को रात तो जमाई सा रात ही बोलेंगे। मुट्ठी में रहते हैं यूं, कपड़ों की लाइन, गहनों की लाइन, मिठाइयों की लाइन। अपने माँ बाप की तो एक भी नहीं सुनते, सारी हमारी लली की सुनते। तो देखो वही काम बेटा कर रहा है तो एक नंबर का नालायक, और वही काम दामाद कर रहा है तो एक नंबर का हीरा। अगर ये पक्षपात घर में होगा तो भी घर मंदिर नहीं बन सकते।
बहू अच्छी है, वो सेवा कर रही है, तो मेरी माताओं तुम भी अपना हृदय इतना विशाल रखो कि बहू को बेटी की तरह देखो। अगर तुम्हारी बेटी गलती करती थी तो क्या तुम पड़ोसनों के सामने उसके गीत गाती थी गलती के? ना, तो बहुओं की क्यों बुराई करती? अगर बेटी को सिखा सकती हो, समझा सकती हो, तो क्या बहू को सिखा और समझा नहीं सकती? और उसके अंदर भी भाव होना चाहिए। अगर दोनों तरफा ये चीजें चले कि एक बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले, तो धरती पर ही स्वर्ग उतर आएगा। स्वर्ग के लिए फिर आकाश में खोजने की कोई आवश्यकता, घरों को सोचो। कहते हैं महाराज दशरथ ने चेतावनी दे दी, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चेतावनी देकर के सुख पूर्वक रहने वाले लगे। तभी कहते हैं भरत के मामा जिनका नाम था युधाजीत, कैकेयी के भाई, वो अयोध्या आए भरत जी को लिवाने के लिए। महाराज दशरथ से कहा इनके नाना ने इनको याद किया है, मैं लिवाने के लिए आया। ओ मेरी माता, भरत जी को तैयार किया गया और कहते हैं शत्रुघ्न भी साथ गए, तो वो दोनों तो चले गए युधाजीत के साथ। और इधर माताओं लंबे अरसे तक माता सीता सुखपूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ कहते हैं रहने लगे। अयोध्या में इतना प्यार उनको मिल रहा था कि लगा ही नहीं कि वो मिथिला में नहीं। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी भगवती माता सीता से एक दिन बात कर रहे हैं और बात करते करते बड़े प्रेम भाव से सीता जी को कहते हैं, सीते मेरा ये कुल जिसमें रघु नाम के एक राजा हुए और उनके विषय में मेरे कुल की एक परंपरा बन गई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज मैं एक ऐसा ही वचन तुम्हें भी देना चाहता हूं। क्या भगवान, एक तो मैं तुम्हें ये आश्वस्त करके कह देना चाहता हूं कि राजाओं के कुल में कई कई विवाह करने की परंपरा है, पर हे देवी मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें ये वचन देता हूं कि राम के हृदय आसन पर पत्नी के रूप में अगर विद्यमान होगी तो भगवती सीता ही होगी। सीता के अतिरिक्त जितनी भी स्त्रियां हैं वो मेरे लिए माता बहन बेटी के समान होगी, पर मेरे हृदय आसन पर पत्नी के रूप में तुम ही विद्यमान रहोगी। मैं तुम्हें वचन देता। ओ मेरी माताओं, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन कहते हैं महाराज दशरथ दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे। सिवन समीप भये सतकेश। महाराज दशरथ ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा तो देखते हैं कान के पास के कुछ बाल उनके सफेद हो गए। आज के महाराज दशरथ को बाल सफेद दिख जाए तो मेडिकल स्टोर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वेस्मोल 33 केस काला लेकर के आते हैं, काटो घोलो लगा लो, हर सफेद बाल काला बना लो। आज कोई बूढ़ा ही नहीं होना चाहता। यहाँ तो सब ठीक ठाक ही बैठे हुए, यहाँ तो डाई वाला नहीं बैठा है कोई। पर आप चले जाइए शहरों में, वहां कोई बूढ़ा ही नहीं होना चाहता। एक जगह दादा सफेद बालों पर काली डाई कर रहा है, पोते ने देखा तो पोता सफेद रंग की डाई लेके आया और वो अपने काले बालों पर करने लगा। दादा ने कहा, क्यों छोरे पागल हो गया? अरे मैं तो अपने सफेद बालों को काला कर रहा हूँ, तू काले बालों को सफेद काहे को कर रहा है? इसने कहा, दादा घर चलाने के लिए कोई ना कोई बूढ़ा तो चाहिए।
तुम तो जवान बन रहे हो, मुझे बूढ़ा बनना पड़ेगा और क्या क्या। सोचना। महाराज दशरथ ने देखा तो कविवर राधे श्याम जी ने लिखा था कि राजा ने जो ही एक रोज दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन की सम्मुख रेखा। बाल सफेद हो गए, इसका मतलब बुढ़ापा आ ही रहा है। ये विचार किया महाराज दशरथ ने कि जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगे तो क्या करना चाहिए, तो बोले सबसे पहले तो सब कुछ अपनी संतान को सौंपो। यहां से महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। क्यों? वैसे तो चारों ही पुत्र बड़े प्रिय हैं, पर चारों में सबसे ज्यादा प्रिय राम, और राम बड़े भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं। ओ मेरी माता, कहते हैं महाराज दशरथ ने ये विचार किया और जाकर के जो उनकी सभा थी उस सभा में ये प्रस्ताव रख दिया कि आज मेरे मन में एक विचार आया है। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना ही है। क्यों न इस अवध की राज व्यवस्था में भी परिवर्तन कर दिया जाए। और क्या परिवर्तन कर दिया जाए? परिवर्तन ये कर दिया जाए कि अब मेरे स्थान पर इस गद्दी पर मैं राम को आसीन करना चाहता। ओ मेरी माता, जैसे ही ये सुना तो पूरी की पूरी सभा क्या कहती है? उत्तम उत्तम अति उत्तम, शीघ्र करो शीघ्र करो शीघ्र करो, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दशरथ जी को लगा जैसे सारे उन्हें उतारने के लिए बैठे हुए। महाराज दशरथ ने कहा, अरे क्या मेरा राज्य तुम्हें इतना बुरा लग रहा था कि जो तुम एक बार कहते ही सब मुझे उतारने के लिए तैयार हो गए? क्या मैं इतना बुरा राजा था? सभासदों ने उत्तर दिया कि राजन, आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो गुणवान हैं, सब गुण आप में हैं, पर ये भी मानो राजन, रामचंद्र जी में आपसे भी अधिक गुण है। और प्रजा तो उत्तम से उत्तम राजा को चाहती है। आपने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर परिवर्तन समय रहते हो जाए तो वो अत्यंत शोभायमान होता है। इसलिए भगवान, हमने तो इसलिए समर्थन किया क्योंकि राम जी को राजा के रूप में तो अयोध्या का बच्चा बच्चा देखना चाहता। अरे मन ही मन अपने पुत्र की प्रशंसा सुनो तो पूछो माता पिता से कैसा लगता है। संतान माता पिता की गर्दन झुका भी देती और संतान माता पिता की गर्दन उठा भी देती है। मेरी माताओं बंधुओं, कभी संतान इतने उल्टे कार्य कर देती है कि माता पिता को छिप छिप करके निकलना पड़ता है। कोई ये ना कह दे देखो उसका बाप जा रहा है। और संतान कभी इतने उत्तम कार्य भी कर देती है कि माता पिता गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं और लोग कहते हैं देखो उसके माँ बाप जा रहे हैं। एक उदाहरण दे देंगे। हरियाणा के अंदर जिला सोनीपत का एक पहलवान सुशील कुमार, ओलंपिक के गेम हुए तो गोल्ड मेडल लेकर के आया रेसलिंग में। और जब गोल्ड मेडल लेकर के आया तो उसकी अनपढ़ माँ थी। मीडिया वालों का घर के सामने तांता लगा हुआ था। अब मीडिया वाले माँ से पूछ रहे हैं, सुशील कुमार की माँ से, आपको क्या लगता है
तीसरा राउंड में ये निकल जाएगा, गोल्ड मेडल लेके आएगा। तो देखो माँ बिल्कुल ठेठ हरियाणवी, और उसने घूंघट किया हुआ था। घूंघट में सीने पर हाथ मार के माँ क्या बोली, शेरनी का बेटा है, लेके आएगा। और सुशील कुमार गोल्ड मेडल लेकर के आया। तो माता पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कैमरे के सामने आ रहे थे। पर उसी सुशील कुमार का पिछले साल दिल्ली के एक मर्डर केस में नाम आ गया। खुद भी तौलिए से मुंह छिपाता घूमा और माँ बाप भी कैमरों को देख करके भागते घूमे। जब अच्छा काम किया तो सीना चौड़ा करके चले, और गलत काम में नाम आया तो माँ बाप को मुंह छिपाना पड़ा। ये होती है औलाद। ध्यान ध्यान। ओ मेरी माताओं, रामचंद्र जी की प्रशंसा सुन के महाराज दशरथ फूले नहीं समाये। जब सारी सभा ने पारित कर दिया प्रस्ताव, सबकी मोहर लग गई, तो महाराज दशरथ ने कहा राम को बोलो, राम जी को बोलो। और कहते रामचंद्र जी को बुला के महाराज दशरथ ने कहा राम, हम सब ने ये निर्णय किया है पुत्र कि अब तुम्हें ये राज्य सौंप दिया जाए। मेरी माताओं, रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं, ऐसा कोई लोभ, कोई लालच उनके चेहरे पर दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि उन्हें इस राज्य की चाहना। पर पिता का आदेश है, मानना है और कह दो। राजधर्म का पूर्ण उपदेश रामचंद्र जी को किया गया और कहते हैं आशीर्वाद देकर के विदा कर दिया। जब सारी सभा स्थगित हो गई और भोजन आदि करके महाराज दशरथ अपने कक्ष में सोने के लिए गए, तो कहते हैं एक बार राम जी को और बुलवाया, और अब अपने कक्ष में बुलवा करके क्या कह रहे, राम सुनो, ये जो कार्य है ना राजधर्म के, इनमें विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं। मैं चाहता हूं तुम इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करा लो, और जब तक भरत अपनी ननिहाल में है तब तक तुम्हारा राज तिलक हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी, नहीं तो कोई भी कार्य हो, माता पिता तारीख आगे पीछे हटा देते। हमने कहा क्यों हटा दी? बोले जी बेटा विदेश में छुट्टी नहीं मिल पाई। अभी परसों ही मेरे पास एक फोन आया ग्वालियर से, उन्होंने कहा हमें कथा करानी है बड़े रूप। मैंने कहा बिल्कुल कराइए, कब कराना चाहते हैं? बोले आप तो हमें समय दे दो, नवंबर के लास्ट और दिसंबर के आरंभ में। मैंने कहा बाबूजी अप्रैल से पहले कोई समय नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा मत बोलो बेटी, मेरा बेटा विदेश में रहता है और वो 5 साल के बाद लौट करके आ रहा है, उसको छुट्टी मिल रही और मैंने संकल्प किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करा लीजिए, मैं और किसी विद्वान को भेज देती हूँ या कोई और विदुषी को भेज देती हूँ। बोले नहीं, करानी भी आपसे ही, करानी आपसे है, हम इसे आस्था चैनल पर ले जाएंगे, आप हमें टाइम दो, क्योंकि ये बेटे का चक्कर है। अब मैंने उनको मना की, लेकिन फोन पर फोन जो मेरे परिचित लोग उनसे करा रहे हैं। शाम तक मुझे हाथ जोड़ करके यही कहना पड़ा, अच्छा मुझे 2 दिन का समय दो, मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर एक व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है, बेटा आ रहा है तो इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराऊं। और महाराज दशरथ क्या कह रहे हैं, जब तक भरत अपने मामा के यहाँ है तब तक ये काम हो जाना। जोर से बोलो। अच्छा भरत भी तो बेटा ही है ना, पर इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो बेटे बेटे में भी अंतर कर रहे हैं महाराज दशरथ। और बस घर में जब ये पक्षपात आ जाता है तो लोगों घर को टूटने में देर नहीं लगती। ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू की महाराज दशरथ ने। और माताओं कहते हैं इतनी शीघ्रता की गई कि अगले दिन ही
सड़कों पर जल छिड़कना, घरों पर बिंदरवाल, ओम के ध्वज, घर घर न्योते, विदेश तक निमंत्रण, सबकी तैयारियां शुरू हो गई। पूरी अयोध्या गा रही है, पूरी अयोध्या झूम रही है। बहुत अच्छे दिन आएंगे, राम को राजा बनाएंगे, सबको पता है। पर पूरी अयोध्या में दो महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस बात की लेश मात्र भी जानकारी, जोर से बोलो। एक महाराज दशरथ की मझली रानी कैकेयी और दूसरी उसी के साथ एक दासी जो उसके मायके से चल के आई थी, जिसका नाम क्या था बोलो। ओहो, अच्छा, आपके इस धनसोली में तो नहीं है कोई मंथरा? नाम से तो नहीं होंगी, पर काम वाली तो जरूर होंगी, जो मंथरा जैसे काम करती होंगी, क्योंकि ये वैरायटी सब जगह मिल जाती है। ओ मेरी माताओं, मंथरा जो मायके से चल करके आई थी, ऐसा लगता है दहेज में आई होगी। तो मैं तो कहा करती हूँ, दहेज में कभी कभी बड़े विस्फोटक पदार्थ आ जाते हैं, इसलिए दहेज की भी जांच पड़ताल कर लिया कर। मंथरा कहते हैं ऊपर चढ़ी, और ऊपर चढ़ करके उसने देखा अयोध्या को सजाया जा रहा है, महल को सजाया जा रहा है, सब नए वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं। जब ऊपर से नीचे उतरी तो क्या देखती है, जो कौशल्या माता की दासी थी वो भी छम छम करती घूम रही है, नए कपड़े पहने हुए हैं। कहते हैं मंथरा ने उससे पूछा, क्यों री, आज तो कोई त्योहार नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई और ऐसी रीति भीति नहीं, तो इतनी सज धज के क्यों घूम रही है? उसने कहा तुझे नहीं पता? अरे हमारे महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है, जा तू भी तैयार हो जा जल्दी। ओहो, तैयार तो किसका होना था? वो सुख में भी दुख देखने वाली कटु स्वभाव की धनी मंथरा, निवेदन कर दो, जिसकी कमर में कहते हैं कूप निकला हुआ था, झुक करके चलती थी, तेजी से दौड़ी दौड़ी गई और कैकेयी को कहती है, ओ मूढ़ रानी, तू यहाँ पड़ी सो रही है। और देख वहां महाराज दशरथ ने क्या कर दिया, और क्या कहती है कि जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जिसे चाहते रानी, ये कोलोर फंद उसी का है, राजा जिसे चाहते रानी, ये कोलोर फंद उसी का है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधुना की, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधुना की। रानी तो किस गफलत में है, अब लोग चाल ये राजा की, रानी तू किस गफलत में है, अब लोग चालेंगे राजा की, अब लोग चालेंगे राजा की। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते मंथरा ने जाकर के कैकेयी को पुकारना शुरू किया। क्रोध क्रोध में शब्दों की मर्यादा तक भूल गई मंथरा, जिसको रानी सा कहा करती थी, आज उसको क्या कह रही है, ओ मूढ़ रानी। क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोध आता है
तो सबसे पहले शब्दों की मर्यादा टूटती है। सबसे पहले कहते हैं, मंथरा की कर्कश आवाज को सुनकर के कैकेयी जागी, अखियों को मलती हुई आई और आकर के कहती है, करमजली क्या हुआ? जब भी आती है हमेशा जली भुनी आती है, कभी प्यार से भी बतला लिया कर। क्या हुआ? इसने कहा वही हो गया जो नहीं होना था। कैकेयी ने कहा पहेलियां मत बुझा, बात बता, क्या बात है? मंथरा कहती है, मैंने सोचा मैं दासी हूं इसलिए मुझे नहीं पता, पर कमाल की बात है कि तुम रानी हो और तुम्हें तब भी नहीं पता। तेरे वो महाराज दशरथ जो तुझे प्राणों प्यारी कहते, उन्होंने भी तुझे नहीं बताया कि उन्होंने राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। राम राजा बनने वाला है। मंथरा ने इतने क्रोध में बताया, पर मेरी माताओं बंधुओं विचार करना, वो प्रेम का सागर माता कैकेयी कहते, ये सुनते के साथ अपने गले का हार उतार के मंथरा के हाथ में दे के कहती है, मंथरा इतनी अच्छी खबर लेकर के आई है, ये ले और बता तुझे क्या दूं? अरे पगली, मेरा राम राजा बनने वाला है और इस खुशखबरी को भी तू इतने बेमन से सुना रही है। अरे खुश हो, नाच गा, मंगल गान गा और बता तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगे तुझे सो दे दो। अरे आज मेरा राम राजा बनने वाला है। इतनी खुश, इतनी प्रसन्न। सोच के देखना कितना प्यार करती होगी रामचंद्र जी से। मैं कई बार सोचती हूँ, एक माता कैकेयी ऐसी है जिसने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना के पूरी दुनिया में पुजवा दिया। अगर माता कैकेयी ना होती तो दशरथ के राम बस राम बन के रह जाते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना बना पाते। अरे रामचंद्र जी को दुनिया भर में पुजवाने वाली अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो वो माता कैकेयी की है। इतना प्यार करती है राम जी से। मंथरा को कह रही है जो मांगे सो दे दूं। मंथरा कहती है वो जो हार था ना, फेंक के मारा, ले अपना हार, तेरा हार तुझे ही मारा। अरे ये हार नहीं है, ये भरतलाल की हार है और तू मुझे दे रही है। तेरा राम नहीं है, वो कौशल्या का राम है। कैकेयी कहती है चुप हो जा, नहीं तो खालू धड़वा दूंगी। इस घर में तेरा मेरा नहीं चलता, यहाँ जो भी है सबका है। और जिस राम की तू बात कर रही है, जितना प्यार वो अपनी माता कौशल्या से नहीं करता, उससे अधिक प्रेम राम मुझे करता है। वो मेरी बात मानता है। राम अगर राजा बनता है तो देखना मैं राजमाता बनूंगी और तुझे तो मैं उल्टा लटकवा दूंगी। मंथरा कहती है मुझे तो उल्टा लटकवा कि कुत्तों से नचवा के कुछ करवा, पर अगर तुझे इतना प्यार करते हैं तेरे राम तेरे दशरथ, तो तुझे बताया क्यों नहीं कि उसे राजा बनाया जाए? तुझे एक दासी से पता लग रहा है इतनियों का? माता कैकेयी की बुद्धि घूम गई, यहां से चुप हो गई। और जैसे ही चुप हुई तो मंथरा समझ गई कि लोहा गरम तो हो गया, एक दो चोट और मार दो। उसने कहा सुन, तू भूल सकती है, मैं नहीं भूली। जब तुम्हारा विवाह महाराज दशरथ के साथ हुआ था तो दशरथ ने वचन दिया था तुम्हारे पिता कैकेयी राज अश्वपति को कि उनकी पुत्री के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। आज पूछा भी नहीं
और तू किस प्यार की बात कर रही है? अगर इतना प्रेम इतना प्यार होता तो जिस उत्सव के न्योते घर घर भिजवाए जा रहे हैं, ये बता उस उत्सव में भरत को क्यों नहीं बुलवाया गया? कैकेयी के पास कोई जवाब नहीं था माता। जो कैकेयी दावे कर रही थी राम मेरी भुजाएं हैं, राम मेरी आंखें हैं, अब वो चुप खड़ी थी और मंथरा वार पर वार कर रही थी। मंथरा ने कहा सुन, लक्ष्मण तो राम के साथ ही रहता है, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। अपने भाई शत्रुघ्न को वो कुछ होने नहीं देगा। अगर राम के रास्ते का कांटा बना तो कौन बनेगा? भरत। अगर राज्य का दूसरा दावेदार कोई है तो कौन है? भरत। और ये लोभ ये लालच ऐसा हुआ करता है कि भाई भाई को न देखे। मुझे तो संदेह है कहीं राम भरत जी को न मरवा दे। भरत तो सीधा साधा है। अरे मुझे ये तो बता, मुझे क्या पड़ी है तुझे ये कहने की? मैं तो आज भी दासी हूं, कल भी दासी रहूंगी। मुझे तो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने भरत को गोद खिलाया है। पर तू सोच कहीं तेरी हालत मेरे वाली न हो जाए। ऐसी पट्टी पढ़ा कि माता कैकेयी की बुद्धि घुमा दी, और बुद्धि घुमा दी तो कैकेयी माता सोच में पड़ गई, भयानक कांपने लगी। कांपते कांपते कहती है मंथरा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो होना था सो हो गया। मंथरा कहती है घोषणा ही तो हुई है, राजा बना तो नहीं। कि मतलब क्या? मांग ले महाराज दशरथ से। भरत के लिए राज्य मांग ले, राम को 14 वर्ष का वनवास मांग ले। माता कैकेयी कहती है ऐसे कैसे मांग लूं? तो मंथरा कहती है तुम्हारे 2 वरदान है ना महाराज दशरथ पर। कैकेयी कहती है कौन से वरदान? मंथरा कहती है ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। मतलब कैकेयी को याद नहीं, पर मंथरा पूरी पीएचडी करके बैठी है घर तोड़वाने में। क्या कहती है? तुमने ही मुझे बताया था कि एक बार देवासुर संग्राम में तुम महाराज दशरथ के साथ गई थी, और जिस रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज युद्ध कर रहे थे, कहते उस रथ के पहिए का जो कीला था वो निकल गया, और तुमने उस कीले की जगह अपनी उंगली फंसा करके महाराज दशरथ के रथ को रुकने नहीं दिया था। तुम्हें लहू लुहान देख करके भी महाराज दशरथ युद्ध करते रहे थे, और उस युद्ध में उनकी जीत हुई थी। तुम उन्हें बचा करके उनके प्राणों की रक्षा करती हुई उन्हें कैंप तक लेकर के आई थी, और तब तुम्हें महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर के 2 वरदान दिए थे। तुमने कहा था मैं समय आने पर मांग लूंगी। ये घटना तुमने ही मुझे सुनाई थी। आज समय भी है, आज मांग लो। कैकेयी ने कहा वरदान तो एक ही चाहिए ना, भरत को राज्य। बोले सुन, जब तक राम अयोध्या में रहेगा भरत को कोई राजा स्वीकार नहीं करेगा। अगर भरत को राजा बनाना है तो राम को अयोध्या से दूर भेजना पड़ेगा। इसलिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले, भरत के लिए राज्य मांग ले। राम 14 वर्ष भी बाहर रह गया तो भरत अपना प्रभाव जमा लेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 वरदान। कैकेयी कहती है तो जाओ महाराज को भेजो। तो क्या बोली मंथरा? महाराज को मत बुलवा, ऐसे काम कर दे कि महाराज दौड़ते दौड़ते तेरी तरफ आए। जा कोप भवन में, और जाकर के कोप भवन में लेट जा। कैकेयी चली तो मंथरा कहती है ऐसे कैसे चली कि तुमने ही तो कहा कोप भवन में। बोले गहने पहन के जाएगी कोप भवन में?
रेशमी साड़ी पहन के जाएगी कोप भवन में, और तुझे क्या लगता है महाराज दशरथ ऐसे मानेंगे? बोले और कैसे मानेंगे? अरे ऐसा रूप बना ले कि महाराज दशरथ तुझे देखते ही कांप जाए। ये रेशमी साड़ी उतार, फटी पुरानी साड़ी पहन, गहने उतार दे, बाल खोल ले, रो रो के आंखें लाल कर ले, महाराज दशरथ आधे तो वैसे ही घबरा जाएंगे। उस दिन मुझे पता लगा जब मैंने, मेरी माताओं, ये अयोध्या कांड आरंभ हो चुका है। अयोध्या कांड की जब इस घटना को मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा पति को रिझाने का मेकअप महिलाओं का अलग है और पति को कपा देने वाला मेकअप, जोर से बोलो, कोप भवन। क्या होते हैं कोप भवन? आज घर बनाता है व्यक्ति तो क्या कहता है, ये हमारा बेडरूम, ये स्टडी रूम, ये गेस्ट रूम, ये किचन, ये लेट बार, ये ड्राइंग रूम। पहले लोग बनाते थे फाइटिंग रूम। कोई कहा सुनी है, लड़ाई झगड़ा है तो चलो वहीं अलग जाके कर लेंगे। क्रोध में जो तरंगे निकल रही हैं वो एक कमरे तक ही सीमित रह जाए, पूरे घर में न फैले। पूरे घर में अगर फैलाते थे तो क्या, आंगन के बीचों बीच एक स्थान बनाते थे जिस पर तुलसी का पौधा लगा होता था और जिस पर दीपक जलता था। तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ताकि पूरे घर में उसका प्रभाव रहे। आज हमने तुलसी के पौधे तो पहुंचा दिए कोनों में, भगवान के मंदिर तो पहुंचा दिए कोने में, और हम पूरे घर में लड़ते फिरते हैं। थोड़ा इस कमरे में लड़ लिए, थोड़ा इस कमरे में लड़ लिए, फिर आके आंगन में लड़ लिए, और सारी कसर तो माताएं आकर के किचन में निकालती हैं। इसलिए जिसको रसोई कहा जाता था ना, जो रस से भरी होती थी, आज उसको रसोई नहीं कहते, आज उसको किचन कहते हैं, जहाँ किच 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 होती ही रहती है। पहले लड़ाई बच गई तो पता ही नहीं चलता था किसी को नहीं पता चलता था, क्यों? ड्रामे नहीं थे। अगर कोई बात हो भी रही है, कोई कहा सुनी पति पत्नी में, तो इतनी धीरे धीरे बोलते थे किसी को पता नहीं लगता था। आज इतनी तेज वॉल्यूम करके लड़ेंगे कि चल चल चल, चल, चल। कोई कम नहीं। मानो अपने जीवन का नाटक खुद ही दिखा रहे हो मोहल्ले पड़ोस वालों को कि देख लो। ओ मेरी माता, मंथरा ने का कोप भवन में जाके लेट, साड़ी उतारी, श्रृंगार उतारा, बाल खोल लिए, रो रो के बवाल कर, और क्या कह करके चली कोप भवन की ओर, मंथरा या तो आज ही मेरे भरत को राज्य मिलेगा, राम को वन भेजेंगे, नहीं तो मेरी अर्थी निकलेगी आज इस घर से, देख लेना। ऐसी जिद, ऐसी हट ले ली कि कहीं नहीं कि चल दी कोप भवन की। और कहते हैं कोप भवन में लेट गई, प्रतीक्षा कर रही है महाराज दशरथ की। आइए, एक नारी जब अपनी मर्यादा, अपनी निवेदन कर दूं, निष्ठा और श्रद्धा का प्रदर्शन करती है तो कहा जाता है गृहिणी ग्रह उच्चते, घर को घर बना देती हूँ। और यही नारी जब हट और दुराग्रह पर आ जाती है तो किस प्रकार पतन का कारण बन जाती है, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। आप सभी ने बड़े शांत मनोचित भाव से सुना, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आपका मंगल करे, कल्याण करे। और बस इतना ही कहूंगी, जीवन में अगर अच्छी बातों का संग आता है तो जीवन उन्नति की ओर चलता है, और अगर मंथरा जैसों की संगति की जाती है तो जीवन का पतन होने में देर नहीं लगती। इसलिए कहा बिन सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा बिन सुलभ न कोई। हम सच्चा सत्संग करें, अच्छी बातों का संग करें, ताकि जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो। आइए इसी भावना के साथ कि जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये संपूर्ण कार्यक्रम जो आपके इस गांव में मानो भूचाल आ गया हो, भूकंप आ गया। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, ये कहते कहते परशुराम जी ने प्रवेश किया। और सुनो, गोस्वामी जी ने तो परशुराम जी का आना कहाँ लिखा है, जब धनुष टूटा। पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहाँ लिखा है, जब बारात की विदाई हो रही है। अब सोचो आप, जिस समय धनुष टूटा, धनुष टूट रहा है मिथिला में, और महाराज परशुराम जी कहाँ है, भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत। अब महेंद्र पर्वत से तुरंत आना तो संभव नहीं है, तो इसलिए महर्षि वाल्मीकि कोई प्रमाण मानेंगे। बारात की विदाई के समय वो आए और आकर के कहते हैं, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। निवेदन कर दूं, परशुराम जी का आना मानो बिजली टूट करके गिर गई हो। किस पर? महाराज जनक पर और महाराज दशरथ। नहीं, तुम घबराना मत, ये ऊपर नहीं कड़क रहे हैं, ये इधर ही कड़क रहे हैं। ओ मेरी माताओं, हाथ में फरसा लेकर के परशुराम जी चले आए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। महाराज दशरथ कहते हैं, भगवान क्या हुआ। जनक जी कहते हैं, भगवान क्या हुआ। किसने तोड़ा, क्या तोड़ दिया भगवान। आप बैठो, आपका स्वागत, आपका सम्मान। अरे बोले सब गया एक तरफ, शिव धनुष को किसने तोड़ा। मेरी माताओं कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब बस एक ही दिशा में अपनी ताकत लगाने लगे कि परशुराम जी का क्रोध कम हो जाए। और कहते हैं, जब वो यही बोलते रहे, लगातार जनक जी को कोसते रहे कि मूर्ख राजा शिव धनुष का भंजन करवाता है और ऊपर से मधुर बातें करता है। मेरे सामने लेकर के आओ जिसने धनुष को तोड़ा है। यहाँ कहा जाता है लक्ष्मण जी ने कुछ बोला था, पर मैं एक बात कह दूं, आज भी अच्छे परिवारों में जब बड़े आपस में बात करते हैं तो छोटे उनके बीच में, जोर से बोलो, नहीं बोलते। लक्ष्मण जी इतने व्यवहारहीन नहीं है कि जहां उनके पिता खड़े हैं, महाराज जनक खड़े हैं, सब ऋषि मुनि खड़े हैं, उनके बड़े भाई खड़े और वो बीच में कूद पड़े। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी किसी बात का वर्णन नहीं किया। जब परशुराम जी ने ये कहा कि किसने तोड़ा, तो निवेदन कर दूं, तब रामचंद्र जी आगे आए, परशुराम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, भगवान धनुष को तोड़ने वाला भी कोई आपका दासी होगा।
ये राम जी की विनम्रता है। परशुराम जी कहते हैं शिव के धनुष को तुड़वाते हो, बहुत बलशाली बनते हो, क्या मेरे विषय में जाना है कभी? रामचंद्र जी कहते हैं भगवान अच्छी प्रकार से जानता हूं, आप वही हैं जिन्होंने कई बार इस पृथ्वी को, लोग कहते क्षत्रियों से, अक्षत्रियों से नहीं, लोगों जो अपने बल को गलत दिशा में लगाते थे उन दुष्ट लोगों को मारने का काम किया था परशुराम जी। मैं जानता हूं आपने कई बार ऐसे दुष्टों को मिटाने का कार्य किया है, कई बार इस धरती से उनको मिटाया है, इस नाते भी मैं आपको जानता हूं। और आप मुनि विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इस नाते भी मैं आपको जानता हूं। वशिष्ठ जी की बहन के पुत्र, इस नाते भी मैं आपको जानता हूं। तो जरा सुन, परशुराम जी कहते हैं राम शिव धनुष को तोड़ करके अपना डंका बजा रहे हैं। लो मेरे पास ये जमदग्नि का धनुष है, इसे तोड़ करके बताओ तो मैं मानो। रामचंद्र जी कहते भगवान मैं आपके सामने कोई प्रदर्शन करना नहीं चाहता, पर जब परशुराम जी न माने और राम जी को ललकारते ही चले गए तो कहते हैं धीरज टूट चुका, संयम टूट चुका। राम जी ने वो धनुष लिया, लेकर के उठा करके हाथ में धनुष, ओ मेरी माताओं, उस पर बाण साधा और बाण साध करके पूछते परशुराम जी से कि भगवान मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ उस कुल में गौ और ब्राह्मण के ऊपर वार नहीं किया जा सकता, आपके ऊपर तो मैं ये बाण छोड़ नहीं सकता, पर अब बताओ ये बाण किस तरफ छोड़ूं कि आपको पता लग जाए कि एक क्षत्रिय को ललकारने का परिणाम क्या होता है। मेरी माताओं गर्दन नीची हो गई थी परशुराम जी की, जितनी यश कीर्ति थी ऐसा लगा मानो उसकी मृत्यु हो गई है। अपना सा मुंह लेकर के परशुराम जी कहते राम तुमने मेरी यश कीर्ति को नष्ट कर दिया, बस मेरे लिए तो यही मेरी मृत्यु के समान है। मैं जहां से आया था वहां चला जाता हूं, इस बाण को तुम पूर्व दिशा की ओर छोड़ दो। कहते हैं रामचंद्र जी ने वो बाण पूर्व दिशा की ओर छोड़ दिया और परशुराम जी अपना धनुष लेकर के वहां से चले। परशुराम जी के जाने पर जनक जी ने और महाराज दशरथ ने राहत की सांस ली और कहते हैं तब जनक जी ने माता सीता को विदा किया और विदा करने में मेरी माताओं बहुत सा सोना, बहुत से वस्त्र, हाथी, घोड़े, दास, दासियां सब कुछ दिया चाचा। मैं एक बात कहा करती हूं, जो लोभी हैं, जो भूखे भेड़िए हैं, उनको अपनी बेटियां मत दो, बिल्कुल मत दो। लेकिन जब बेटियों का विवाह करो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दो जरूर। बेटा तो कनपट्टी पर बंदूक रख के भी ले लेगा, पर बेटी तो जो हाथ का लोगे दोगे वो लेके जाएगी। देना चाहिए। जो दहेज के लोभी है, मांगने वाले, वहां मत दो, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटियों को कुछ न कुछ दो जरूर। निवेदन कर दूं, जनक जी ने दिया। माँ जो थी योगिनी, वो चारों को लेकर के बैठ गई और क्या कहती है, सुनो मेरी बेटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सब कुछ दिया है, ये जो दौलत पिता ने दी है ये भी काम आएगी, पर मैं कुछ चीज बता रही हूं, भले ये दौलत तो रह भी जाए पर उसको छोड़ करके मत जाना जो मैं दे रही हूं। और क्या बोली, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में
तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। और ओ मेरी माताओं, अपनी बेटियों को कार दो या न दो, पर संस्कार जोर से बोलो जरूर दो। क्या संस्कार दो? कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। वहां पर पड़ेगा लड्डो सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ और क्या कहती है कि बेटी ऊपर के श्रृंगार हो या न हो, पर ये श्रृंगार जरूर करना। कौन से श्रृंगार? कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो। होठों की लाली मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। नेक की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, पहन के चली जा बेटी शान से। नीचे झुकाए रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। और क्या कहती हैं कि बेटी एक काम और करना। क्या करना? वाणी से जब भी आवाज निकले तो उस आवाज में इतनी मधुरता हो कि बिना हार के ही तेरा कंठ सबके मन को जीत ले। तेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान हो। क्रोध में मत रहना, द्वेष में मत रहना।
और बेटी बड़ों के प्रति घूंघट हो या ना हो, पर आंखों में लज्जा, जोर से बोलो, नीचे ही। मेरा ये देश घूंघट का देश नहीं था। आपने किसी भी मंदिर में किसी भी देवी का घूंघट नहीं देखा होगा। ये घूंघट की परंपरा तो मुगल काल में आई। अरे आंखों में अगर लज्जा है बड़ों के प्रति तो घूंघट की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि बड़ों के प्रति आपकी आंखों में ही शर्म नहीं है तो चाहे तुम कितना भी बड़ा घूंघट निकाल लो, फिर वो घूंघट किसी काम का नहीं। और मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, घर में रहेंगी तो घूंघट करेंगी किनसे? ससुर से, जेठ से। अगर ये घर में आ गए तो एकदम से इतना लंबा घूंघट निकालेगी जैसे ओसामा बिन लादेन आ गया। और बाजार में जाएंगी तो वहां बिल्कुल एकदम उतार करके, जबकि पर्दा अपनों से नहीं, पर्दा गैरों से होता है। आंखों की लज्जा हो तो उस पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं कि बेटी ये करना और आगे क्या करना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, जेठानी का आदर करना, तोरानी का आदर करना, प्यारी समझना अपनी जान से, आखिर गए वो भी तेरी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा ये लटो सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सांस तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सांस तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरा हृदय टटोलेगी, मार मार ताने तेरा हृदय टटोलेगी। मुंह से कुछ भी बोलना ना, अपने लबे खोलना ना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से, बोलिए मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा ये लटो सहना, पर कुछ ना कहना जाके मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा ये लटो सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके
के ससुराल में। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं एक माँ जब इतने अच्छे विचार दे करके भेज दे तो बेटियां किसी के घर की लक्ष्मी बन करके जाती हैं। और मेरी माताओं, अगर लक्ष्मी आपने किसी के घर में भेज दी तो वो प्रेम की वर्षा करती है, धन की वर्षा करती है। ऐसी लक्ष्मियां बना करके अपनी बेटियों को भेजो कि जो किसी के घर को मंदिर बना सके, बड़ों का सम्मान कर सके, उनका आदर कर सके। आप फोन पर बेटियों को अपने से इतना ज्यादा चिपकाओ मत, उन्हें ऐसी पट्टी मत पड़ाओ कि वो दूसरों के घरों में उधम मचा जाए। क्योंकि जब तुम्हारे घर में कोई उधम मचाने वाली आती है तो दुख तो तुम्हें भी होता होगा। तो तुम भी अपनी बेटियों को सीता बना के भेजो ताकि तुम्हारे भी घर में कोई सीता है। और अगर तुमने अपनी बेटियों को शूर्पणखा बना करके भेज दिया तो कोई तुम्हारे लिए भी शूर्पणखा की तैयारी करके तो जरूर बैठी होगी। इसलिए इन बेटियों को अच्छे विचार और संस्कार दिया करो, और केवल बेटियों को नहीं, अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार दो कि जो सब कुछ अपना छोड़ करके आ रही है उसका कितना आदर, कितना सम्मान इस घर में होना चाहिए। तुम रानी लेकर के आओ, नौकरानी बनाने की कोशिश मत करो। ओ मेरी माताओं, बारात विदा हुई और कहते हैं जनक जी के द्वार से विदा होकर के बारात जब अयोध्या पहुंची